हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 में पहले 75 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लास्ट 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 76th is which approach to educational management focuses on meeting the labor market requirement for skilled personnel। शैक्षिक प्रबंधन का कौन सा दृष्टिकोण कुशल कर्मियों के लिए श्रम बाजार की आवश्यकता को पूरा करने पर केंद्रित है। ऑप्शन में था सोशल डिमांड अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच, मैन पावर अप्रोच या सोशल जस्टिस अप्रोच। तो 76 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैन पावर्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, द स्कोप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट प्राइमरी इंक्लूड। ऑप्शन में था आपके पास ओनली क्लासरूम टीचिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्ट एंड कंट्रोल स्कूल एक्टिविटीज, सोलरली फाइनेंसिंग अकाउंटिंग या मिड डे मील डिस्ट्रीब्यूशन ओनली। विद्यालय प्रबंधन के दायरे में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो 77 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी। प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे स्कूल की डिफरेंट एक्टिविटीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड as a physical infrastructure resources in a school। निम्नलिखित में से किसे विद्यालय में भौतिक अवसंरचना संसाधन माना जाता है। ऑप्शन में था टीचर की सैलरी, स्टूडेंट मोटिवेशन, स्कूल लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड या टीचर स्टूडेंट रेशो। तो 78 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्कूल लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड। यही आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। क्वेश्चन इज 79, अकॉर्डिंग टू HP एजुकेशन कोड द स्कूल हेड एक्ट प्राइमरली एज। हिमाचल प्रदेश शिक्षा संहिता के अनुसार विद्यालय प्रमुख रूप से किस रूप में कार्य करता है। ऑप्शन में है एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर एंड एकेडमिक लीडर, अ साइलेंट ऑब्जर्वर, अ टेम्पररी क्लर्क या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पेरेंट्स। तो जो स्कूल हेड होता है वो हमारे पास क्या होता है, एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एकेडमिक लीडर होता है स्कूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80, द प्रोसेस ऑफ गिविंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट व्हाइल रिमेनिंग अकाउंटेबल इज नोन एज। अधीनस्थों को अधिकार देते हुए स्वयं उत्तरदायित्व बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डिसमिस्ड। तो 80 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी से बोलते हैं डेलीगेशन of authority। The role of teacher involve guiding student through personal and academic difficulties। शिक्षक की कौन सी भूमिका छात्रों को व्यक्तिगत और शैक्षणिक कठिनाइयों से निपटने में मार्गदर्शन प्रदान करती है। ऑप्शन में था इंस्ट्रक्शनल इनपुट्स, काउंसलर, मैनेजर या कम्युनिटी लीडर। तो 81 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज काउंसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अ की प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट इज। प्रभावी कक्षा प्रबंधन का एक प्रमुख सिद्धांत क्या है। ऑप्शन में था स्ट्रिक्ट फिजिकल पनिशमेंट, इग्नोरिंग स्टूडेंट मिसबिहेवियर, मिनिमल टीचर स्टूडेंट इंटरैक्शन या प्रिवेंटिंग प्लानिंग एंड क्लियर रूटीन्स। तो एक इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट का एक की प्रिंसिपल होता है, हमारे पास होता है प्रिवेंटिव प्लानिंग्स एंड क्लियर रूटीन। एक प्रॉपर आपके पास क्लियर रूटीन होना चाहिए और निवारक योजनाएं होनी चाहिए। Next question is 83, which body is responsible for controlling secondary school at the state level in हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राज्य स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों के नियंत्रण के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है। ऑप्शन में है सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ऑप्शन नंबर आपके पास कौन सा आएगा, बी, स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। HP बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है सारा कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी स्कूल्स को। 84 क्वेश्चन हमारे पास है को करिकुलर एक्टिविटीज आर ऑल्सो नोन एज। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज, एकेडमिक ओनली एक्टिविटीज या थ्योरेटिकल एक्टिविटीज। तो 84 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 84, विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच इन एजुकेशन। शिक्षा में लागत लाभ दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 85 का जो मेरे पास ऑप्शन है वो है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टीचर्स, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, to evaluate the economic return on educational investment, to maximize school holidays। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो एक ही मैच कर रहा है कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच से, वो है टू evaluate the economic return on the educational investment। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 86, which trait is essential for a teacher to be considered a professional। एक शिक्षक को पेशेवर माने जाने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। ऑप्शन में है पोजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एथिक्स, हाई फिजिकल स्ट्रेंथ, नॉलेज ऑफ
पॉलिटिकल अफेयर्स ओनली, एबिलिटी टू वर्क विदाउट सिलेबस। तो क्वेश्चन नंबर 86 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास एक उच्च स्तरीय ज्ञान होना चाहिए और एथिक्स होने चाहिए। क्वेश्चन इज 87, विच स्कूल रिकॉर्ड इज कंसीडर्ड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव फॉर ट्रैकिंग अ स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म एकेडमिक प्रोग्रेस, फिजिकल हेल्थ एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। छात्र की दीर्घकालिक शैक्षणिक प्रगति, शारीरिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विशेषताओं पर नजर रखने के लिए कौन सा स्कूल रिकॉर्ड सबसे व्यापक माना जाता है? ऑप्शन में है टीचर डायरी, एडमिशन एंड विड्रॉल रजिस्टर, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड या अटेंडेंस रजिस्टर। तो 87 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, Which of the following register is essential for the effective management of school assets and consumable items? स्कूल की संपत्तियों और उपभोग्य वस्तुओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर आवश्यक है? अटेंडेंस रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, सर्विस बुक या एडमिशन रजिस्टर। तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है वेरी इजी, स्टॉक रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है ये सब कुछ। 89, विच प्रिंसिपल ऑफ टाइम टेबल कंस्ट्रक्शन सजेस्ट दैट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस शुड बी प्लेस्ड इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द डे। समय सारणी निर्माण का कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि गणित और विज्ञान जैसे कठिन विषयों को दिन के शुरुआती समय में रखना चाहिए? ऑप्शन में है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ इलास्टिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ फटीक या प्रिंसिपल ऑफ फ्लाईवे। 89 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिटीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 90, विच टाइप ऑफ सुपरविजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द टॉप डाउन अप्रोच वेयर द सुपरवाइजर डिक्टेट स्पेसिफिक मेथड टू बी फॉलोड बाय टीचर? किस प्रकार के पर्यवेक्षण में शीर्ष पश्चात दृष्टिकोण अपनाया जाता है जिसमें पर्यवेक्षक शिक्षकों द्वारा अपनाई जाने वाली विशिष्ट विधियों को निर्धारित करता है? ऑप्शन में है करेक्टिव सुपरविजन, क्रिएटिव सुपरविजन, डेमोक्रेटिक सुपरविजन और अथॉरिटेरियन सुपरविजन। तो 90 का जो करेक्ट ऑप्शन है बोलते हैं अथॉरिटेरियन या अथॉरिटेटिव सुपरविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? रैम हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया या मदरबोर्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 92, इन कंप्यूटर व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर? ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इट इज कॉल्ड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। 92 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूटिलिटी प्रोग्राम इन विंडो? निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज का यूटिलिटी प्रोग्राम है? MS पेंट, कीबोर्ड, विंडो मीडिया प्लेयर या गूगल क्रोम। तो यूटिलिटी प्रोग्राम आपका MS पेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 94, the small pictures on the window desktop that represent program or file called thumbnails, shortcuts, icons या taskbar। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन MS Office which feature is most useful for sending a personalized invitation to 100 different students? अगर 100 अलग अलग छात्रों को एक ही आपने क्या भेजना है, इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो आप कौन सा टूल इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन में था गोल सीक, मेल मर्ज, मैक्रो या हाइपरलिंक। तो 95 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसे बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है हमारे पास 96, टू स्टार्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड विच की इज प्रोसेस्ड? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पहली स्लाइड से शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2, F11, F7 या F5। तो 96 का जो करेक्ट ऑप्शन है उसे बोलते हैं F5। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 97, व्हाट डज CAI स्टैंड फॉर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के संदर्भ में CAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन में है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस, सेंट्रलाइज एकेडमिक इंफॉर्मेशन, कंप्यूटराइज असेसमेंट इंटरफेस या करिकुलम अलाइड इंटीग्रेशन। तो 97 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 98, अ ब्लेंडेड लर्निंग एनवायरनमेंट इज वन वेयर ओनली डिजिटल टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड, students from different grades sit together, face-to-face teaching combined with online learning, all subjects are taught by the single teacher। तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, face-to-face टीचिंग होगी लेकिन उसे ऑनलाइन लर्निंग के साथ इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 99, व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशनल प्लानिंग? शैक्षिक योजना में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्राथमिक लाभ क्या है? ऑप्शन में है इंक्रीजिंग द वेट ऑफ स्कूल बैग्स, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, रिप्लेसिंग टीचर्स एंटायरली या
रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो 98 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमें डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी। बाकी सारे इसके साथ मैच नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन के साथ ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है विच टूल इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ स्कूल प्रिंसिपल टू क्रिएट अ विजुअल बजट रिपोर्ट फॉर द एनुअल बोर्ड मीटिंग। वार्षिक बोर्ड बैठक के लिए दृश्य बजट रिपोर्ट बनाने के लिए स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए कौन सा उपकरण सबसे प्रभावी होगा? MS नोटपैड, MS एक्सेल फॉर डाटा एंड MS पेंट फॉर प्रेजेंटेशन, या MS पेंट ही कर सकते हैं इस्तेमाल, या विंडो मीडिया प्लेयर। तो 100 का जो क्वेश्चन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, MS एक्सेल डाटा शो करने के लिए और MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो आज हमने लास्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया जो कि एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में पूछे गए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।